क्या होती है कोडिपेंडेंसी और क्या होते हैं कोडिपेंडेंस और क्यों हमें इनके बारे में जानना इतना ज़रूरी है और इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना अपने अंदर या किसी और के अंदर जो हमारे करीबी है इतना ज़रूरी है। इन सब की बातें मैं काफ़ी डिटेल में कर चुकी हूँ अपने पिछले 2 वीडियोस में। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन करूँगी डिटेल में वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ट्रेट्स जो कोडिपेंडेंस के अंदर पाए जाते हैं। हो सकता है ये सारे ट्रेट्स हो किसी कोडिपेंडेंट में या हो सकता है इनमें से अधिकतर सारे हों, लेकिन ये वीडियो आपकी मदद करेगा अपने अंदर क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाने के लिए कि ये हिडन, डिस्गाइज्ड एंड ऑफन सीमिंगली नॉर्मल डिसफंक्शन आपके अंदर है कि नहीं, आपकी जिंदगी को धीरे धीरे खा रहा है कि नहीं, या फिर ये ट्रेट आपके किसी करीबी के अंदर है कि नहीं। मेरा नाम है शुचि और अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला वीडियो होने वाला है हाउ टू हील कोडिपेंडेंसी इनसाइड यू। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहली हीलिंग की सीढ़ी होती है सेल्फ अवेयरनेस। जब सेल्फ अवेयरनेस की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, अपने अंदर पड़ती है, वहाँ से जो रोशनी आती है उस रोशनी में जितने भी डार्क पोर्शन है आपके अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। वहीं से होती है शुरुआत ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की। सबसे पहला और एक सबसे आसान टेस्ट आपके लिए आइडेंटिफाई करने का कि आप कोडिपेंडेंट हैं कि नहीं, वो है कि आप आराम से बैठकर पूरी ऑनेस्टी से अपनी दिनचर्या के बारे में सोचें, अपने डेली रूटीन के बारे में सोचें, या आपका पूरा एक वीक का जो रूटीन होता है या एक पूरे महीने का रूटीन होता है उसके बारे में सोचें। चाहे आप बाहर जाकर काम करते हो किसी ऑफिस में, चाहे आप अपना बिजनेस चलाते हो, चाहे आप घर पर ही रहते हो, चाहे जिस भी तरह का आपका डेली लाइफस्टाइल हो, लेकिन क्या आपके रूटीन का बहुत सारा एक ह्यूज चंक समय का, आपकी एनर्जी का एक ह्यूज चंक दूसरों के ऊपर लगता है? क्या आपकी लाइफ में आपकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल जो स्पेस है, जो एनर्जी है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर लगती है जो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड नहीं है या डायरेक्टली आपकी प्रॉब्लम्स नहीं है? अ लॉट ऑफ व्हाट यू हैव ऑन योर प्लेट वो आपका डायरेक्टली नहीं है। बहुत सारी जो टास्क्स हैं, चोर्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अगर आप सोचने बैठेंगे जो आपके रूटीन का पार्ट होती हैं, वो एग्जैक्टली आपसे रिलेटेड नहीं है। यानी कि आप अगर चाहें तो आप क्लियरली अपना रूटीन उनसे अलग कर सकते हैं, आप अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायरा है उनसे अलग कर सकते हैं। और हो सकता है कि जब मैं ये बोल रही हूँ तभी आप इसके बारे में सोचने पर मजबूर हो। ये ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आपने कभी एक्चुअली सोचा भी नहीं है। अगर ये डिवीजन आधा आधा भी है, 50-50 भी है, आधी है वो किसी और के लिए, किसी और की प्रॉब्लम, किसी और के लिए कुछ प्रॉमिस किया था, किसी और के लिए कुछ फिक्स करना है, टेक केयर करना है, तो भी ये बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल और लॉपसाइडेड बैलेंस है, क्योंकि आधी स्पेस हमारी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा होती है किसी और को या किसी और की चीज़ों को दे देने के लिए। मतलब ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें आप खुद के लिए कर रहे होते हैं, जो आपकी लाइफ का खुद के प्रति काम है, ड्यूटीज़ है, उतनी ही या ऑलमोस्ट उतनी ही या उससे थोड़ी ही कम आप वो सब कर रहे होते हैं जो दूसरे लोगों के लिए या जिसमें दूसरे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे ऐसे बर्डन्स हैं जो आपने अपने ऊपर लिए हुए हैं जस्ट बिकॉज यू कैन, जस्ट बिकॉज यू वांट टू, जस्ट बिकॉज वो आपकी आदत है। तो जब आप ऐसे चेक करेंगे आपको क्लियरली आइडिया लगेगा, अगर आप ट्रूली ऑनेस्ट हैं अपने आप से, कि कौन सी ऐसी ड्यूटीज, चोर्स, टास्क हैं आपकी लिस्ट में जो एक्चुअली आपकी ही डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, सोशली, प्रोफेशनली या पर्सनली, और कौन सी ऐसी है जो आपने ली हुई है दूसरे लोगों के लिए और जो आपकी ज़िंदगी का इंटेग्रल पार्ट है, घुली मिली हुई है आपकी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टास्क के साथ। और ये आपको क्लियर इंडिकेटर देगा कि आप कोडिपेंडेंट हैं कि नहीं है। आइडेंटिफायर नंबर 2, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आप कंप्लीटली एट ईज, टोटली रिलैक्स कभी नहीं रह पाते हैं, चाहे आपने अपने सारे चोर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से टेक केयर कर भी लिए हैं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं हमेशा एक अनसेट तरीके से, एक अंडरलाइन तरीके से एक स्ट्रेस, एक टेंशन, एक एंग्जाइटी हमेशा रहती है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ नैगिंग चीज़ें आती रहती है, कुछ याद आता रहता है कि ये ध्यान नहीं दिया, वो ध्यान नहीं दिया, अरे इसके साथ ये हो गया, अरे मुझे ये करना था। मतलब
ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पूरा फुल्ली सेटिस्फाइड फील कर पा रहे हैं या बहुत देर तक फील कर पा रहे हैं कि नहीं ये दिन अच्छा गया, सब कुछ ठीक से हुआ, ये हफ्ता ठीक गया। कुछ ना कुछ आपके साथ में लगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा इनकम्प्लीट ही रहेगी, कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा जो आपने और करना है या जिसके लिए आपके पास समय नहीं है या जिसके लिए आपको ओवर स्ट्रेच करना है। कुछ ना कुछ नैगिंग जो प्रॉब्लम है वो पीछे रहेगी ही कि आपने इसके लिए ये करना था नहीं किया, उसके लिए वो करना था नहीं किया, ये कंप्लीट करना था याद आ रह गया। और ये इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये रिमेंबर, ये मैं तब बोल रही हूँ जब आप अपने प्रति जो आपके ज़रूरी काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सब कर चुके हैं, फिर भी आप ईज़ में नहीं रह पाते क्योंकि इतना कुछ आपने अपने ऊपर उठाया हुआ है, इतनी सारी चीज़ों में आपने अपने दिमाग को, अपनी एनर्जी को लगवाया हुआ है कि वो आपको कभी भी फ्री फील नहीं करने देती। इसी से कनेक्टेड है ये नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग कोडिपेंडेंसी का ट्रेट भी, और वो है नॉट बीइंग प्रेजेंट। आप कभी भी फुल्ली प्रेजेंट इन द करंट मोमेंट नहीं होते हैं पूरी तरह से 100% या इवन 90%, चाहे आप कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो। एंड ये तब जब आपको लोगों के आसपास होना इतना पसंद है, इन अ वे लोगों को खुश करना या उनसे इंटरेक्ट करना इतना पसंद है, क्योंकि लोगों से ही आपको बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ सेल्फ आता है। जब आप लोगों के लिए कुछ कर रहे होते हैं या लोगों को खुश कर रहे होते हैं तो आपको जो उससे वैलिडेशन मिलती है वही आपको पूरा फील करवाती है। डिस्पाइट दिस, आप जब लोगों के पास होते हैं, किसी फ्रेंड के पास होते हैं या किसी फैमिली मेंबर के पास होते हैं या किसी से मिलने गए हैं, तो आप फुल्ली प्रेजेंट नहीं होते हैं। और वो अगेन, जैसे पहले रीजन में मैंने बोला था, क्योंकि इतने सारे ताने बानों में आपने अपने आप को फंसाया हुआ है, इनमेश किया हुआ है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी सारी ड्यूटीज, इतनी सारी टास्क, इतनी सारी चीज़ें जो याद रखनी है, इतने सारे लोगों के लिए जो जो कुछ करना है, जो जो चीज़ों का टेक केयर करना है, कि आप हमेशा एक तरह से जैसे कि अनसेटल्ड होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, आपके पास टाइम की हमेशा कमी होती है। कभी आराम से पूरा माइंडफुली बैठने का आपके पास टाइम नहीं होता किसी के पास भी। आप लोगों से मिलने भी जाते तो आप भागे होते हैं, क्योंकि आपको शायद यहाँ से कहीं और भी जाना है, वहाँ से कहीं और भी जाना है, या घर पहुँच के कुछ फटाफट फिनिश करना है। यूर ऑलवेज इन अ हरी। इसलिए आपकी जो कॉन्वर्सेशंस भी एक्चुअली लोगों से होती है, चाहे ऊपर से लगे कि कितनी मिठास भरी है, कितनी जॉयफुल है, लेकिन वो डीप ट्रूली इंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस नहीं हो पाती जिसमें आप अपना बेस्ट दे पा रहे हैं, जिसमें आप ठीक से सुन पा रहे हैं, जिसमें आप गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं। नहीं, ऊपरी तरह की कॉन्वर्सेशंस होती हैं और टाटा बाय बाय कहने की ऑफन जल्दी होती है। आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत लोगों के लिए करना चाह रहे हैं, बहुत जगहों पे प्रेजेंट होना चाह रहे हैं, और इस चक्कर में आप किसी को भी फुल ऑथेंटिक जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। आप ना इस इंसान को, ना इस इंसान को, ना इस जगह को, ना उस जगह को। आप के पैर हर जगह पसरे हुए हैं, हाथ पैर हर जगह आप ने डाले हुए हैं, और आप कहीं भी फुल्ली प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं। और जो बहुत इंसाइटफुल लोग होते हैं, जो एनर्जेटिकली सेंसिटिव होते हैं लोग, वो इस सेंस को भांप पाएंगे और वो इस चीज़ से इरिटेट भी होंगे। मेंटली आपकी एनर्जी वाइज उनको आपकी लैक ऑफ प्रेजेंस फील हो जाती है। नेक्स्ट ट्रेट, फ्यूजन ऑफ बाउंड्रीज। आपकी बाउंड्री कहाँ है, कहाँ शुरू होती है, और दूसरे की कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, ये एज अ को डिपेंडेंट आपके लिए फिगर आउट कर पाना, इसके बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाना, फासला कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इनमेशमेंट जिसे बोलते हैं, कि एक आपस में बुन जाना, आपस में मर्ज हो जाना, फ्यूजन हो जाना बाउंड्रीज का, ये बहुत ज़्यादा होता है को डिपेंडेंस के साथ, क्योंकि उन्हें दूसरों के अफेयर्स को टेक केयर करने की, सेवियर बनने की, हीलर बनने की, हेल्पर फिक्सर बनने की इतनी ज़्यादा आदत होती है कि वो ये भी भूल जाते हैं कि कहाँ पे ये सब करना उनका रोल नहीं है। और ये इनफैक्ट एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कोडिपेंडेंस के साथ, हाईली कोडिपेंडेंस के साथ, कि वो बहुत ज़्यादा फ्रीकी सजेशंस, एडवाइस, हाउ टू लिव योर लाइफ, ये सारी गाइडेंसेस बहुत देते हैं, हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और ऑफन उस एक्सटेंट तक कि जिसने किसी ने मांगी नहीं होती है तब भी। एंड इसलिए ऑफन जो कोडिपेंडेंट इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा बिटर भी होगा, वो कंप्लेन भी करता है ऑफन कि मैंने तो बताया था इस तरह से करो, देखो नहीं किया इसलिए सब कुछ खराब हो गया, मैंने तो बोला था ये सब, मैं तो इतना करता हूँ, इतना करती हूँ, लेकिन कोई मेरा वापस नहीं करता है, या मैं तो इतना समझाता हूँ, समझाती हूँ, लेकिन कोई एडवाइस पे नहीं चलता, इसलिए उनके साथ ये होता है। सो दे गेट अनॉयड, एंग्री एंड बिटर एंड रिजेंटफुल, और उन्हें ये भी लगता है कि वो इतना सारा बोझा उठाते हैं, वो और ज़्यादा ओवरबर्डन फील करते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि वो सारी जो एडवाइजेज हैं, वो सारी जो गाइडेंसेज हैं, वो ऑफन लोगों को बिना मांगे देते हैं। जब लोग नहीं मानते हैं, लोग शायद पोलाइटली सुनते हैं, लेकिन उन्होंने ये एडवाइसेस नहीं मांगी होती है, और ये भी नहीं समझते हैं कि एडवाइस देना उनका अगर शौक भी है तो दूसरे सुन सकते हैं, लेकिन उस एडवाइस में से क्या फॉलो करना है, क्या नहीं, क्या उन्हें सूटेबल लगता है, क्या नहीं, ये उनका काम है, ये उनका डिसीजन है, ये उनकी इंडिपेंडेंस है। दे विल फील एंग्री, रिजेंटफुल एंड ऑब्वियसली ड्रेन्ड
एंड एग्जॉस्टेड। जैसे वो खुद की बाउंड्रीज ठीक से इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं, जहां नो बोलने की जरूरत भी होती है वहां नो नहीं बोल पाते हैं, वैसे ही उनकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं दूसरों से भी होती है। जो अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव और अपनी बाउंड्रीज इन्फोर्स नहीं कर पाता है, वो दूसरे जने की भी बाउंड्रीज और सेल्फ केयर और सेल्फ लव की नीड्स को ठीक से रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जितने सारे लोगों को, जितनी सारी चीज़ों को आपको टाइम और एनर्जी देने का शौक है, उतना ही कम टाइम और एनर्जी अगर आप जेन्युइनली सोचे तो अपने लिए निकालते हैं या निकाल पाने की इच्छा भी रखते हैं। बहुत कम चीज़ें होंगी अगर आप सोचेंगे आपकी लाइफ में जो आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, जैसे कि कोई हॉबी क्लास लेना, जैसे कि म्यूज़िक सीख रहे हैं या टेक्वांडो कर रहे हैं या कुछ डांस क्लास ज्वाइन करी है या कुछ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की वर्कशॉप ज्वाइन करी है। बहुत ही कम ऐसी चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ आप खुद के लिए कर रहे हैं, खुद की बेहतरी के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद की फुलफिलमेंट के लिए, खुद की सेल्फ डिस्कवरी के लिए। और अगर आप कर भी रहे होते हैं ऐसी चीज़ें, तो वो बहुत एक गिल्ट के एहसास से करते हैं, एक टेंशन के अगेन एहसास से, एक फियर के एहसास से कि कहीं आपका ये जो टाइम लगाना है अपने ऊपर, अपने लिए जो समय लगाना है, समय लेना है सेल्फ केयर के लिए या फिर कोई भी ऐसी क्रिएटिव चीज़ों के लिए जिसमें सिर्फ आप खुद के लिए इन्वॉल्व है, कहीं ये दूसरों के लिए आपका टाइम कम तो नहीं कर देगा? कहीं आप इस वजह से दूसरों को डिसअपॉइंट, दूसरों को लेट डाउन तो नहीं कर देंगे? कहीं इस समय में बाकी दुनिया भर के जिनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, कहीं आप उन्हें तो अबैंडन नहीं कर देंगे? क्योंकि अगेन डीप इनसाइड ये फियर है कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो आप उनसे अबैंडन्ड हो जाएंगे, आप लेट डाउन कर देंगे तो आपकी वैलिडेशन चली जाएगी। अपने लिए बहुत कम कुछ स्पेशली सिर्फ अपने लिए करते हैं तो गिल्ट से करते हैं, बहुत टेंशन के साथ करते हैं और ऑलमोस्ट ऐसे करते हैं कि उस चीज़ में से जॉय निकल जाए, क्योंकि आप अगेन वहाँ भी माइंडफुली प्रेजेंट नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कोई वुमन है और आप घर पे रहती हैं और आपने अपने घर का सारा अच्छे से संभाला हुआ है, सब काम, सब चोर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डे हैव बीन डन। बच्चे जो भी हैं आपके, उनकी एज के हिसाब से जो जो करना था आपने सब किया हुआ है, एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर। और आपके पास काफ़ी समय से आप सोच रही हैं कि आपको थोड़ा सा अपने लिए सेल्फ पैम्परिंग करनी है, फेशियल, मसाज, मैनिक्योर, पैडिक्योर या कुछ भी करवाना है, और आप सोचती हैं कि मैं घर पे ही आज किसी को बुला लेती हूँ, मेरे पास समय है। तो जब घर पे कोई आता है और आपका ये सब शुरू होता है और आप आराम से बैठती हैं, तो थोड़ी सी देर में आप रियलाइज़ करेंगी आपको मेंटल जो है बहुत सारी चीज़ें अगेन आने लग गई कि अरे ये करना था, याद नहीं रहा, मैंने पड़ोसी को तो ऐसे बोला था कि मुझे ये चीज़ उनको दे के आनी है, उनको कुछ हेल्प चाहिए थी, अरे ये तो रह ही गया, या अरे मुझे ये फ़ोन कॉल करना था। या फिर आपके घर में धीरे धीरे दरवाजे खुलने लग जाएंगे, लोग झांकने लग जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में और आपको बुलाने लग जाएंगे कि अरे अच्छा तुम कब फ्री होगी, अच्छा अच्छा अभी कर रही हो, कोई बात नहीं करती रहो, बस नहीं नहीं मुझे तो यही पूछना था, जैसे ही फ्री हो जाओ, वैसे ही, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोगों के थोड़े थोड़े काम शुरू हो जाएंगे और लोग आपकी पर्सनल स्पेस जो सिर्फ आपका समय है और वेल डिजर्व्ड है उसमें पीप करना शुरू हो जाएंगे, उसमें बहुत वेल मीनिंग तरीके से ही सही लेकिन इंट्रूड करना शुरू हो जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप भी जो है गिल्टी फील करने लग जाएंगी कि शायद बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, शायद ये जो मैं कर रही, सेल्फिश, आई एम टेकिंग टू मच ऑफ टाइम फॉर माई सेल्फ, अरे मुझे तो इस जने के लिए ये करना चाहिए, इस टाइम में इस जने के लिए वो करना चाहिए। आप इतना रेस्टलेस हो जाएंगी ऑलमोस्ट कि आप उस लेडी को ही बोल देंगी कि अरे जल्दी कर दे, ये क्विक वाला कर दे, नहीं इतना समय नहीं है, एक काम कर ये 2 चीज़ें कर दे और ये 3rd चीज़ मैं किसी दिन और आके करवा लूँगी। तो इस तरह से आप वो जो वेल डिजर्व ब्रेक भी है जो आपने अपने लिए समय लिया है, चाहे वो एक फेशियल के लिए ही हो, चाहे फिर वो एक किताब पढ़ने के लिए हो, चाहे एक बहुत लॉन्ग डे हो, एक किसी के साथ बाहर आप मूवी पे गए हैं, मूवी जाने के लिए हो, तो उसको भी आप डिस्टर्ब कर देंगी अपने ही मेंटल हैबिट के कारण। अपने ही अंदर से गिल्ट इंड्यूस होगा, अपने ही अंदर आपको आप अपॉलोजेटिक फील करने लगेंगी ऑलमोस्ट उन लोगों के लिए कि जैसे कि बहुत ज़्यादा कुछ दूसरे के प्रति निग्लेक्टफुल कर रही है। अगर आप ऐसा कुछ करने बैठेंगे तो ऑलमोस्ट थोड़े से टाइम में आपको ऐसे लगने लगेगा कि जैसे कि वो काम ही आपके ऊपर लायबिलिटी बन गया है, कि वो जल्दी से वो सेशन खत्म हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको करने का मन था वो जल्दी से खत्म हो, क्योंकि इट्स टेकिंग टू लॉन्ग और आप इतना सारा समय ओ माय गॉड अपने लिए नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज इतने सारे लोग या इतनी सारी चीज़ें फिजिकली या मेंटली आपका इंतजार कर रही हैं आपकी अटेंशन का। मतलब कुछ भी जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, खाली सिर्फ आप, योर ओन सेल्फ, और दूसरा कोई जना इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिसमें दूसरे भी हिस्सेदार हों, वो आप कभी फुल्ली जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने साथ, खुद के साथ समय बिताना, खुद के लिए कुछ कर पाना, खुद ही को अपना टाइम, अटेंशन और एनर्जी देने का जो आपका समय है, आप वो कभी थरली इंजॉय नहीं कर पाएंगे, कभी बिना स्ट्रेस, बिना एंग्जाइटी, बिना गिल्ट। आप उसको अनअपोलोजेटिकली, जिसको बोलते हैं ना, पूरा सेवर करना, पूरे अच्छे से उसका एहसास लेना आप कभी नहीं कर पाएंगे। और
ये ऑलमोस्ट 99% आपके साथ होता ही होता होगा, ऑलमोस्ट लाइक अ पैटर्न के, चाहे वो एक मेडिटेशन करने के लिए ही टाइम हो, आधे घंटे का टाइम खुद के लिए निकालना। और अगर करना शुरू भी करेंगे तो आप यू विल कम टू अ पॉइंट जब आपको लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा काम है भाई, मैं तो इसके लिए टाइम नहीं निकाल सकती हूँ, और वो फिर आपका बंद हो जाएगा, जैसे शुरू हुआ था वैसे ही बंद हो जाएगा। और ऑब्वियसली ये तो मैंने एक सेटिंग में एग्जाम्पल दिया, लेकिन इस तरह का एग्जाम्पल बहुत सारी सेटिंग्स में हो सकता है। और विमेन ही नहीं, ऑब्वियसली इस तरह के गिल्ट कॉम्प्लेक्स में जहाँ वो अपने लिए कुछ समय नहीं निकाल पा रहे, अपनी खुशी के लिए कोई हॉबी में आराम से एंगेज नहीं कर पा रहे, ये वाली प्रॉब्लम जो है कोडिपेंडेंसी की, मेन भी फेस करते हैं। इसी से जुड़ा ये नेक्स्ट पॉइंट भी है कि आप ऑलमोस्ट ऑलवेज किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करते ही रहते हैं, ऑलमोस्ट वो आपका हैबिट पैटर्न बन गया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हु यू आर। चाहे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो और डेजर्ट का या अच्छी सी डिश का लास्ट पोर्शन बचा है, चाहे मूवी की चॉइस है जिसमें सबने डिसाइड करना है कि कौन सी मूवी देखने जाएंगे, चाहे ट्रैवल डेस्टिनेशन की चॉइस हो कि कौन सी ट्रैवल डेस्टिनेशन पे जाना है, आपकी चॉइस आप पूरी एग्जर्ट करने से बहुत डरते हैं, बहुत धीमी आवाज़ में करते हैं या फिर बिल्कुल नहीं करते। थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं आपकी चॉइस लोगों को खुश नहीं कर रही या बाकी लोगों की मर्जी कुछ और है, उनकी चॉइसेस कुछ और है, तो आप चुप हो जाते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं, जिसमें सबकी खुशी है उसमें ही मेरी खुशी है। तो ये जिसमें सबकी खुशी है उसी में मेरी खुशी है मेक्स यू अ सैक्रिफिशियल लैम्ब। छोटी से छोटी चीज़ों से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ों तक, जहाँ पर भी आपको लगता है कि कोई थोड़ा सा भी डिसेंट है, थोड़ा सा भी ऑपोजिशन ऑफ चॉइस है, थोड़ा भी डिफरेंसेस हैं चॉइस के, वहाँ पे आप ऑफन अपनी चॉइस की कभी ना कभी आपकी चॉइस भी माननी चाहिए, आपके ट्राई ऑफन करेंगे ही नहीं। आपको डर होगा कि कहीं ऐसा करने से आप दूसरों को लेट डाउन कर रहे हैं, दूसरों को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, या दूसरों की खुशी जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप वो खुशी को नज़रअंदाज करने को एग्जर्ट नहीं करेंगे जहाँ पे करना है। छोटी छोटी चीज़ों में भी यहाँ अपने लिए कहीं स्टैंड अप करने की ज़रूरत है, वहाँ ठीक से नहीं करेंगे। वही करेंगे अपने आप को एग्जर्ट जहाँ आपको बिल्कुल सेफ फील हो रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं आपकी चॉइस और दूसरे की किसी की चॉइस या डिसीजंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो वहीं पे जहाँ पे डिप्लोमेटिकली वो पॉसिबल है। और अगर ऐसा है तो अब ये जो ट्रेट मैं बोल रही हूँ ये भी आपके अंदर डेफिनेटली होगा ऑलमोस्ट ऑलवेज, और वो है कि अपने लिए लड़ाई नहीं करनी है सही चीज़ों के लिए, अपने लिए छोटी छोटी चॉइसेस भी नहीं करनी, अपने को हमेशा सैक्रिफाइस करना है, लेकिन जहाँ पर आपका काम नहीं है वहाँ पर हर इंसान के लिए जाकर, अपने फ्रेंड के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए, चाहे उनकी जो भी मैच्योरिटी हो लाइफ में, जो भी एज हो, आपको उनके लिए बैटल ज़रूर लड़नी है। हर एक की लड़ाई आपको लड़नी है, और ये लड़ाई लड़ने का मतलब ज़रूरी नहीं है एग्रेसिव वर्बल लड़ाई या एग्रेसिव फिजिकल लड़ाई। इसका मतलब है कि आपको दूसरों की चीज़ें, दूसरों के मसले आपको आपके हिसाब से सॉर्ट आउट रखने के लिए, या उनकी प्रॉब्लम्स कम रखने के लिए, या उनके लिए सोल्यूशंस निकालने के लिए आपको डिप्लोमेसी के थ्रू, या आपको स्वीट टॉक के थ्रू, या आपको माइंड गेम्स प्ले करने के थ्रू, या किसी और को मैनिपुलेट करने के थ्रू, गैसलाइट करने के थ्रू, क्योंकि आप ये सब सोच नहीं रहे होते आप ये सब कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये सब कर रहे होते हैं। तो आप ये सब चीज़ों का यूज़ करके आप उनके लिए बैटल ज़रूर लड़ने की कोशिश करेंगे, उनके लिए चीज़ें आयरन आउट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, उनको सेव करने के लिए, उनके लिए चीज़ों को हील, फिक्स और रेगुलेट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और ये आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली डिग्री तक करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली करेंगे, क्योंकि आप माने या नहीं माने, आप पूरी तरह से लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, अपने सेंस ऑफ वैलिडेशन के लिए, अप्रूवल के लिए, अपनी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ के लिए। और यही ले जाता है मुझे अपने नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग ट्रेट की तरफ, और वो है कि आप सबसे ज़्यादा तभी खुश होते हैं जब आप किसी और के लिए, किसी दूसरे या दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, इंगेज्ड हैं, उनके लिए जिसका फ़ायदा या इन्फ्लुएंस या असर किसी और पे पड़ने वाला है। क्योंकि आपको लगता है कि जब आप किसी के लिए नहीं कुछ कर रहे होते तो आपकी ज़िंदगी खाली है, उसका कोई मायने ही नहीं है। यू आर एट योर हैप्पीएस्ट ओनली व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स फॉर अदर्स, क्योंकि आपका सारा सोर्स ही, अपना आधार ही जो होता है अपने सेल्फ का, वो दूसरों के ऊपर से आता है। और आप सोच भी नहीं सकते वो ज़िंदगी कैसी होती है जिसमें आपके आसपास लोग नहीं हो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो। यू वांट देम टू फील डिपेंडेंट ऑन यू। और कभी कभी जो एक्सट्रीम केसेस में होता है, जब को डिपेंडेंसी के बहुत ज़्यादा डैमेजिंग ट्रेट सामने आने लगते हैं, डैमेजिंग इम्पैक्ट सामने आने लगते हैं, वो ये होता है कि जब वो लोग जो
अप्रोप्रिएट है उनके लिए, जो सही है, उस डिग्री में भी अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करते हैं, अपने लिए खुद स्टेप्स लेना चाहते हैं। आपकी डिपेंडेंस की उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती है, इवन इन हेल्दी प्रोडक्टिव वेज। या पहले किसी चीज़ का आपसे हेल्प लेते थे, लेकिन अब उन्हें सोल्यूशन मिल गया है, सो दे डोंट नीड एनी मोर हेल्प एंड दे आर थैंकफुल कि आपने पहले हेल्प दी, लेकिन अब वो खुद कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों में आप बहुत कट आउट फील करते हैं, आप ऑलमोस्ट सॉरी फील करते हैं, आप ऑलमोस्ट, आपको एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट आ जाता है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप इन चीज़ों की वजह से क्रिटिकल भी हो जाते हैं, जेलस भी हो जाते हैं, इरिटेटेड भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको वो एक सेंस ऑफ बीइंग नीडेड ही नहीं, आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल भी देता है जब लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वही आपके अंदर सेंस ऑफ पावर देता है। क्योंकि अदरवाइज आप इतने डिसएम्पावर्ड फील करते हैं कि आपकी सारी जो पावर का ज़रिया है, फुलफिलमेंट का ज़रिया है, वो उसी से आता है कि लोग आपसे कितने खुश हैं, आपको कितना ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं उन चीज़ों के लिए जो आपने उनके लिए संभाली हुई है। अगेन एज अ सेड, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, चाहे आप कितनी हाई फ्लाइंग पोजीशन में भी हो किसी प्रोफेशन में, तब भी आप किसी ना किसी तरह से आप इस तरह के बिहेवियर पैटर्न्स में इन्वॉल्व होगे ही होगे, चाहे वो अपने कोवर्कर्स के साथ ही क्यों ना हो। ये जो नेक्स्ट स्टेट है, ये और ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो जाता है, बहुत टॉक्सिक हो जाता है। और वो है क्योंकि आपके ये बाकी सारे पैटर्न्स हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी नीड है दूसरों से नीडेड होने की, उनके लिए यूजफुल रहने की, इसलिए आप उन लोगों में से भी हो सकते हैं जो किसी नार्सिसिस्ट के या हाईली टॉक्सिक इंसान के इनेबलर्स या फ्लाइंग मंकीज भी बन जाते हैं, जाने में या अनजाने में। आपको लगता है कि इस इंसान के लिए तो आपको ये चीज़ करनी ही करनी है, क्योंकि देयर इज़ नो अदर वे आउट। इस इंसान को आप गिरता हुआ कैसे देख सकते हैं? इस इंसान को आप अनसपोर्टेड कैसे छोड़ सकते हैं? तो आप उसके लिए इस हद तक भी चले जाएंगे, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप ऑफन जिन लोगों को उनके सामने बहुत अच्छा बोल रहे हैं या बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं या पोलाइट हो रहे हैं, उनकी पीठ के पीछे आप उनके बारे में अच्छा नहीं बोल रहे हैं, आपको इसके अलावा कोई और तरीका आता ही नहीं है सेल्फ एक्सप्रेशन का, ना ही रिलेशनशिप इंगेजमेंट का। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट ट्रेट जो आप अपने अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये बहुत लाइकली है कि अगर कोई को डिपेंडेंट है, स्पेशली एक्सेप्शनली डिग्रीज में, तो उसके चाइल्डहुड में कोई ना कोई डिसफंक्शनल फैमिली का जो है साथ रहा होगा। और उसकी फैमिली में अगर वो अभी भी देखेंगे तो उन्हें नज़र आएगा कि फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स, स्पेशली विमेन, क्योंकि विमेन के अंदर को डिपेंडेंसी के ट्रेट्स बहुत ज़्यादा आसानी से जो है इंसर्ट किए जाते हैं, तो वो पाएंगे कि उनमें भी ऐसे ही ट्रेट्स हैं। अगर वो अपने अंदर ये ट्रेट्स आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे तो उन्हें नज़र आने लग जाएगा कि उनकी फैमिली में जो विमेन है स्पेशली, और भी फैमिली मेम्बर्स, वो इसी तरह के ट्रेट्स नॉर्मलाइज होते हैं, इसी तरह का बिहेवियर रहा है फैमिलीज़ का, और वो बचपन में डिसफंक्शनल फैमिलीज से आएंगे। हो सकता है टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक फैमिलीज़ हो या फिर किसी भी तरह की और डिसफंक्शनल फैमिलीज़ हो, जहाँ पर उनकी जो इमोशनल नीड्स हैं, फुल्ली मेंटल साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस की नीड्स पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुई है, या फिर एज चिल्ड्रन उन्होंने बिकॉज ऑफ फैमिली डायनामिक्स या पेरेंट्स नेग्लेक्टफुल थे, या पेरेंट्स के पास किसी भी वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इतना समय नहीं था, तो बहुत जल्दी उन्होंने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परिवार में उठाना शुरू कर दिया था। या अपने आप को आप ऐसे सर्कमस्टांसिस में, फैमिली की ऐसी सिचुएशंस में पाते थे जहाँ आपको लगता था आपको बड़ों को सपोर्ट करना है, या अगर आपकी मदर सताई हुई है तो आपको अपनी मदर का साथ देना है, उनका ध्यान रखना है, या कोई फैमिली में कोई एडिक्ट है या कोई परेशान है दूसरी तरह से, तो आपको उसके लिए केयर करनी है। तो आपको वो जो ट्रेट्स हैं सारे बहुत ज़्यादा कि मुझे यूजफुल अपने आप को बनाना है किसी और के लिए, मुझे कुछ करना है जिससे दूसरों की परेशानी हल हो सके, आपके अंदर वो किसी ना किसी वजह से वो ट्रेट्स जो है, वो गिल्ट जो है उस चीज़ का, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेसिव ऑब्लिगेशन, वो बहुत शुरू से आ गई थी। किसी को डिपेंडेंट की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एडिक्शन होती है एक इंसान या एक से ज़्यादा इंसानों के साथ, और उन इंसानों के साथ वो अपने आप को इन्मेस्ड पाता है, उसकी नीड होती है एक्सेसिव कंपल्सिव नीड कि इन लोगों को उसकी नीड हो, और इन लोगों की उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है जिस भी तरीकों से है वो वैसे की वैसे ही बनी रहे। और इसके लिए वो ऑफन
जो ये लोग हैं उनकी जो डिसफंक्शनल ट्रेट्स हैं या जो नेगेटिव हैबिट्स हैं या पैटर्न्स हैं वो दिख भी रहे होंगे तो भी उन्हें बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं करेंगे डर के या सेफ प्ले करने के लिए, या बहुत ज़्यादा जो है उन चीज़ों को करेक्ट करने में, हील करने में उन जनों की मदद नहीं करेंगे। जैसे कि कहते हैं ट्रू फ्रेंडशिप में भी ट्रू फ्रेंड वही होता है जो आपकी जो है नेगेटिव्स को ठीक से हेल्दीली आपको कम्युनिकेट कर पाए, आपके लिए फेयरली क्रिटिकल हो। लेकिन गेस व्हाट, कोडिपेंडेंट ऐसे फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनका तो सारा ध्यान होगा किसी ना किसी तरह से इस फ्रेंडशिप को बरकरार रखना है और उसके लिए वो आपको नाराज़ करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है आपके किसी ना किसी गलत बिहेवियर में भी या ऐसे बिहेवियर में जिसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन या मज़े मिल रहे हैं उसमें भी वो आपको चीयर करें, आपको सपोर्ट करें, चाहे डैमेज जो है वो आप ही का हो रहा हो। एंड फाइनली वन ऑफ द बिगेस्ट मैसिव साइंस कि आप एक हाईली कोडिपेंडेंट इंसान है वो है कि आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स या अधिकतर रिलेशनशिप्स आप ऐसे इंसानों के साथ अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी इस कोडिपेंडेंसी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि किसी ना किसी तरह से उनको वही हीलिंग, फिक्सिंग, सेविंग चाहिए जो आप करने के लिए बेकरार हैं। वो ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में खुद के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी बेहतरी के लिए या अपने डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। वो बड़े आराम से, बड़ी खुशी से ये सारा काम, ये सारा बर्डन आप पे छोड़ देंगे, जिससे आपको भी नीडेड फील होगा, आपको भी सेंस ऑफ पावर होगी, आपको भी वैलिडेशन मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी और उनकी जो डिसफंक्शनल, टॉक्सिक, अनहील्ड, वुंडेड ट्रेट्स हैं वो भी वैसे के वैसे ही रहेंगे, वैसे के वैसे ही चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। दोनों का काम एक म्यूचुअल जो टॉक्सिक बॉन्ड है, म्यूचुअल जो अनहील्ड बॉन्ड है उसमें चलता रहेगा। या फिर आप अट्रैक्ट करेंगे हाईली नार्सिसिस्टिक एंड अब्यूजिव रिलेशनशिप्स, क्योंकि इन रिलेशनशिप्स में भी आपकी जो नीड है वो किसी ना किसी तरह से पूरी हो रही है और नार्सिसिस्ट की नीड भी पूरी हो रही है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को वही इंसान चाहिए जो हमेशा गिल्ट में रह सके, जो हर चीज़ को फिक्स करना, हील करना, सेव करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान सके, जो अपने आप को सैक्रिफाइस करना जानता हो अच्छे से, जिसको अपनी सेंस ऑफ सेल्फ लव के बाउंड्रीज नहीं हो। और नार्सिसिस्ट को तो यही चाहिए। ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं है कि पूरे 100% ट्रेट्स आपके अंदर हो सकते हैं 90% हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक्सेसिवली कोडिपेंडेंट नहीं हो लेकिन आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं 1 या 2 या 3 ट्रेट्स आपके अंदर आते हैं, किसी किसी सिचुएशन में आते हैं। तो ऐसे केस में आपके लिए ऑब्वियसली ज़्यादा आसान हो जाता है, स्पेशली अगर आप कमिटेड हैं तो, उन चीज़ों को हील करने की और रिलीज कर देने की। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अगर आप अपने आप को हाईली कोडिपेंडेंट भी पाते हैं तो मैं अपने आने वाले वीडियोस में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स शेयर करने वाली हूं जिससे आप अपनी इस डिसफंक्शनैलिटी को हील करने की शुरुआत कर सकते हैं। तो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। टिल देन, आपको क्या लगता है जो जो ट्रेट्स आपने अपने अंदर आइडेंटिफाई किए हैं उनको ठीक करने के लिए आप खुद से क्या कर सकते हैं?